सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमें प्रोडक्ट दिए हुए हैं, मतलब जो भी हमें ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है उनका हमें प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो देखो 3 मल्टीप्लाई -1 ये होता है -3। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ये प्लस और माइनस इनका अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें कुछ इस तरह सा रूल होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल्स होता है प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल्स होता है माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल्स होता है माइनस, और माइनस माइनस जो है उनका मल्टीप्लिकेशन करने जाए तो वो हमारे आ जाता है प्लस। ठीक है, मतलब कि एक चीज़ आपको याद रखने का इन शॉर्ट कि अगर दोनों की साइन सेम होगी तो हमेशा प्लस होगा मल्टीप्लिकेशन में, और अगर दोनों की साइन डिफरेंट होगी, ठीक है, या जैसे कि यहाँ पर है 3 की साइन जो है हमारी प्लस है जबकि 1 की साइन माइनस है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी साइन होगी तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा वो हमारा माइनस ही होगा। ठीक है, तो अब सेम वे में आप सेकंड देखो, यहाँ पर है -1 मल्टीप्लाई 225। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई 225 जो होगा वो हमारा होगा -225। ठीक है, अब सेम वे में -21 मल्टीप्लाई -3। अब आप यहाँ पर देखो दो माइनस साइन आ गए। ठीक है, अगर दो माइनस साइन आ गई तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। ठीक है, सेम वे में -316 मल्टीप्लाई -1, -316 मल्टीप्लाई -1 ये हमारा होगा +316। ठीक है, अब सेम वे में -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। ठीक है, -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18 ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट f जो है -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है -12 मल्टीप्लाई -11। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों की साइन अपनी क्या है, दोनों की साइन अपनी माइनस माइनस है। ठीक है, दोनों की साइन ना माइनस माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 10, तो इनका अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 132। ठीक है, ओके, तो अब आप यहाँ पर देखो हम आए थे क्वेश्चन नंबर जी पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, ये 9 की साइन हमारी प्लस है जबकि जबकि ये 3 की साइन माइनस है। तो हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 9 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 3 होगा 27। ठीक है, 27 की साइन माइनस। अब 27 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ में करो तो आपको आंसर आएगा 162, आपको आंसर मिलेगा 162। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया 9 और -3 का, तो यहाँ से हमें जो साइन मिली वो माइनस मिली। ठीक है, और उसके बाद में 6 की साइन भी हमारी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 162 हुआ। अब h में देखो, h में क्या हो रहा है, -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, अब यहाँ पर तीन साइन माइनस है तो अब यहाँ पर क्या होगा, -18 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, इन दोनों का माइनस हो जाता है प्लस, और 18 5 सा हमारा होता है 90। ठीक है, उसके बाद 19 4 सा, अब 90 की साइन यहाँ पर प्लस हो गई और 4 की साइन माइनस हो गई तो 19 4 सा हमारा होगा -36। ठीक है, उस तरह से ये आई जो है यहाँ पर हमारी 3 माइनस साइन है तो ये माइनस में आंसर आएगा। उस तरह से जेड ये जे में भी इस तरह से होगा। ठीक है, जे में हमारी 4 माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक और चीज़ आप नोट कर सकते हो कि अगर माइनस साइन ऑड में हो, ठीक है, माइनस साइन ऑड में हो और आपको ऑड वैल्यू पता है, ऑड वैल्यू होती है हमारी 135। ठीक है, 1357 उस तरह से, अगर उस नंबर में हमारी माइनस साइन हो तो हमें आंसर हमेशा माइनस में ही मिलेगा। जैसे कि ये आई क्वेश्चन में देखो आप, आई क्वेश्चन में जो है हमारी 3 माइनस साइन है। ठीक है, 3 माइनस साइन है तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें माइनस में मिलेगा। ठीक है, जे में देखो, जे में क्या है, जे में हमारे इवन नंबर पर माइनस साइन है
ठीक है। तो यहाँ पर हमें आंसर प्लस मिलेगा। ओके, तो इवन साइन के लिए आंसर प्लस, जबकि ऑड साइन के लिए आंसर माइनस। ओके, वेरीफाई। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले जो है हमें LHS और RHS में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो कैसे होगा, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपको दिख रही है, इसको आप मान लो LHS मान लो। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS हमने यहाँ पर इसको मान लिया 18 × 7 प्लस -3। अब यहाँ पर देखो ये जो है ये प्लस माइनस का खेल है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 7 - 3, 7 की साइन बड़ी, सॉरी 7 की साइन प्लस और 3 की साइन माइनस, ठीक है। तो +7 - 3, +7 - 3 हमारा होगा 4 होगा, ठीक है। तो 18 × 4 होता है 72, ठीक है। 18 × 4 कितना होगा, 72 होगा, ठीक है। अब सेम वे में RHS जो है वो हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है, हमारी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में देखो 18 × 7, 18 × 7 प्लस 18 × -3, 18 × 7 प्लस 18 × -3। तो यहाँ पर 18 7 जा हो जाता है 126 प्लस 18 × -3 हो जाता है हमारा -54, ठीक है। तो दोनों का अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों का माइनस करके 72 आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अब सेम वे में सेकंड क्वेश्चन है -21 × -4 प्लस -6, ठीक है। तो इन दोनों में यहाँ पर देखो -4 - 6 हमारा होगा -10 होगा। देखो ये इस तरह से यहाँ पर गिवन है, ठीक है। -4 - 6 हमारा -10 हुआ और -10 × -21, ठीक है। -10 × -21 हमारा हो जाएगा 210, ठीक है। -10 × -21 हमारा हो जाएगा 210। और RHS जो है वो है हमारा -21 × -4 प्लस -21 × -6, ठीक है। तो -21 × -4 ये दोनों की साइन माइनस माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर भी दोनों की साइन माइनस माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 84 + 126 ये हो जाएगा हमारा 210, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखो क्वेश्चन 3 में क्या है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 × a = 2। तो हमें पता है, क्या हमें पता है, हमें ये चीज़ पता है कि अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन में दो वैल्यू की साइन अगर डिफरेंट हो, जैसे कि ये 1 की साइन यहाँ पर माइनस है जबकि a की साइन प्लस है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारा हमेशा माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो हमारा क्या आया, वो हमारा माइनस ही आया, ठीक है। अब क्या बोला है, फॉर एनी, ओके, सेकंड बोला है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22 37 0, ठीक है। तो हमें ऐसे इंटीजर को हमें डिटरमाइन करना है कि जिनका प्रोडक्ट -1 के साथ होकर -22 हो, ठीक है। तो अगर 22 को ही हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आंसर हमारा -22 आएगा, नहीं तो आंसर हमारा -22 नहीं आएगा। और क्या बोला है, और बोला है 37 आना चाहिए, ठीक है। -1 के साथ मल्टीप्लाई करके जो है हमारा आंसर 37 आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ से ये जो है, ठीक है, ये सी को मत देखो, खाली इतने को ही देखो, ये -37 × -1, ठीक है। तो अगर हम -37 को ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके ये हमें प्लस वैल्यू देगा, ठीक है, नहीं तो ये हमें क्या देगा, ये हमें माइनस वैल्यू देगा। बट हमें लाना क्या है, हमें फाइनली आंसर हमें ये लाना है 37, ठीक है। तो 37 लाने के लिए हमें -37 को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेम वे में सेकंड क्या है, अगर आप 0 को देखो, यहाँ पर बोला है कि मल्टीप्लाई करना है आपको 0 से किसका मल्टीप्लाई करवाना है, -1 से, ठीक है। अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन आप -1 से करवाते हो तो आंसर हमारा आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कोई भी वैल्यू का 0 से मल्टीप्लिकेशन जो है हमें -0 देता है, ठीक है, माइनस नहीं, ओनली 0 देता है। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 × -1 = 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, -1 × 5 इक्वल्स होगा -5, ठीक है। उस तरह से -1 × 4 तो ये होगा हमारा -4 होगा, और -4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, -4 को हम लिख सकते हैं -5 + 1, ठीक है। तो इस तरह की सारी पैटर्न में आपको बताना है। यहाँ पर देखो -1 × 3 इक्वल्स -3 और इक्वल्स होगा हमारा -4 + 1, ठीक है। उस तरह से -1 × 2
वो हमारा होगा -2 होगा, और -2 इक्वल्स क्या होगा -3 + 1, ठीक है। और -1 × 1 इक्वल्स -1, और ये -1 इक्वल्स हमारा होगा -2 + 1, ठीक है। देयरफॉर -1 × -1 इक्वल्स 0 + 1, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। अब इन सब का प्रोडक्ट जो है हमें करना है बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें करना है। तो देखो क्वेश्चन 1 में क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 26 का मल्टीप्लिकेशन 48 के साथ में करेंगे, और उसके बाद 48 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे -30 के साथ, -36 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर जो है 48 को -48 को इस साइड ला दिया, ठीक है। यहाँ पर जो दो वैल्यू थी उसको उल्टा कर लिया, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। अगर b × a है तो उसको हम a × b लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा कर दिया। अब क्या किया, देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है हमारा 48, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है 48, तो 48 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। 48 हमारा कॉमन हो गया। अब अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पर 26 बचा, और यहाँ पर -36 बचा, ठीक है। इसका भी यूज़ हमने ये वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके किया, ठीक है, जहाँ पर a × b + a × c इक्वल्स, अब दोनों में a तो हमारा कॉमन है तो a को हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। a × b + c होगा, ठीक है। अब सेम वे में यहाँ पर देखो 26 - 36, 26 - 36 क्या होगा, -10 होगा, ठीक है। तो -48 × -10 हो जाएगा 480, ठीक है। अब सेम वे में क्वेश्चन जो बी है उसमें देखो आप 8 × 53 × -125, 8 × 53 × -125 इक्वल्स जो है हमें लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आप, ये जो है हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको हमने उल्टा कर दिया बाय यूजिंग b × a और a × b, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखो आप ध्यान से, इसके बाद जो है हमें ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है a × b × c। अगर इस तरह से है b और c हमारा ब्रैकेट में है तो हम उसको a × b × c भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि c को हम ब्रैकेट से बाहर निकल सकते हैं और a और b को अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही किया। यहाँ पर पहले क्या था 125 और 56 जो था वो हमारा ब्रैकेट में था, और उसके बाद जो है वो 8 × -125 हो गया, ठीक है, और 53 जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब जो चीज़ है यहाँ पर देखो 8 × -125, ठीक है, 8 × -125, तो ये हमारा हो गया -1000 हो गया, ठीक है, -1000 हो गया। उसका मल्टीप्लिकेशन 53 के साथ करना है, सिंपल, तो -53,000 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब सेम वे में ये थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा 15 × -25 × -4 × -10, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले हम ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। -25 × -4, इन दोनों का ग्रुप बना है, यहाँ पर दोनों की साइन माइनस माइनस है तो हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये 100 हो गया, 100 × -10 हो गया, ठीक है। तो 50 × अब देखो यहाँ पर ये 100 और 10, ठीक है, 100 और 10 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके हमारा आंसर आएगा -1000 आंसर आएगा। ये -1000 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 15 के साथ में करें तो आंसर हमारा आ जाएगा -15,000, ठीक है। अब जो क्वेश्चन डी है उसमें देखो आप, क्वेश्चन डी में क्या है, -41 × 102, ठीक है, -41 × 102। तो 102 को हम 100 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने कुछ इसको इस तरह से लिखा तो यहाँ पर क्या होगा, हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया, a × b + c इक्वल्स होता है a × b + a × c, ठीक है। तो यहाँ पर 41 का मल्टीप्लिकेशन हमने 100 के साथ में किया, प्लस -41 का मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ में, उसके -41 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में किया, ठीक है। यहाँ पर ये 2a नहीं है, यहाँ पर ये कॉमा है, ठीक है। ये सेंटेंस पूरा अलग है और यहाँ से ये सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया -4100 और यहाँ पर हुआ -82, ठीक है। दोनों का सम करेंगे तो आएगा -4182, इतना आंसर आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर ई में देखो, यहाँ पर है 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई -65, ठीक है। तो 625 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का जो है हम यहाँ पर रिवर्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, इसमें से हम ये वाला फॉर्मेट लाए थे, अब हम ये वाले फॉर्मेट में से हम ये वाला फॉर्मेट लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उस तरह से किया है, क्या किया, दोनों में 625 कॉमन था तो उसमें उसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर देखना आप, इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है, तो इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, हम माइनस जो साइन है हम 65 को दे सकते हैं और 625 को हम प्लस साइन बना सकते हैं, ठीक है। चले, तो इन दोनों में से हमने 625 को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा इन दोनों का सम -35 प्लस 65, सॉरी -35 -65, ठीक है, क्योंकि ये -625 की साइन जो है वो 65 को मिल गई, तो दोनों का हुआ सम हुआ, आंसर आया -100, ठीक है। तो 625 मल्टीप्लाई -100 ये होता है -62500, ठीक है, 62,500, ठीक है। उसके बाद में एफ जो क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 50 -2 करना है, तो ये तो सिंपल है, वापस से हमारी ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो लगा दो, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज़ को हमने लगाया तो 7 मल्टीप्लाई 50 -7 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, इस तरह से करना है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब उस तरह से ये जो जी है, जी हमारा क्वेश्चन है -17 मल्टीप्लाई -29, अब ये -29 है उसको हम -30 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो है अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, तो -17 मल्टीप्लाई -30 प्लस -17 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, -17 मल्टीप्लाई -13 प्लस -17 मल्टीप्लाई 1, तो इसका जो हुआ वो हमारा हुआ a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल्स a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये आंसर लाए, ठीक है। अब सेकंड में जो एज क्वेश्चन है उसमें भी उस तरह से ही करना है, ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है इसका आंसर आपको अच्छी तरह से लाना है, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम पार्ट 6 में कवर करेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एक्सरसाइज 1.3 में फ्रॉम 1 to 5, तो आपको वो सारे क्वेश्चन जो है आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। फिर उसका फोटो कॉपी करके अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल होमवर्क ग्रुप, इसमें आपको सेंड करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड होप यू हैव अ ग्रेट डे।